बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 12वीं जमात गुलज़ार उर्दू और इसका जो है चैप्टर है सर इकबाल मरहूम और इसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसके हम मश्की सवालात वगैरह करेंगे। तो चैप्टर है कि जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। जिगरे लाला कहते हैं सहराई गुलाब, गुले लाला का स्याह दाग और दहल जाना डर जाना। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़म मर्द मुसलमान से लिया गया है और मर्द मोमिन जो है उसमें क्या है, मर्द मोमिन में भी खुदा का तराजू होता है और क़यामत के दिन भी खुदा का तराजू होगा, यानी दुनिया में नेकी व बदी को अलग करने वाला होगा और क़यामत वाले दिन भी नेकी व बदी का मेयार भी वही होगा। मर्द मुसलमान सीरत व किरदार में बेहद पाकीज़ा होता है और मर्द मुसलमान का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, यानी एक मर्द मोमिन की निशानियाँ और उसकी खूबियाँ बयान की हैं इसमें। और मर्द मोमिन अनासिर फितरत को कब्ज़े में लेकर उनकी बाग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ता है। तो ये उसका एक शेर है अल्लामा इकबाल के बारे में और ये उनके इंतकाल के बारे में है कि जो मुसन्निफ़ है वो बड़ी गर्मी पड़ रही थी, दूर दराज के सफ़र से वापस आ रहे थे तो अलीगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी उतरे ही थे तो एक अज़ीज़ ने कहा, यानी इनके दोस्त या रिश्तेदार ने कहा कि डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया है। जब ये थोड़ी देर बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे प्लेटफॉर्म की हर चीज़ मौजूद तो है लेकिन उसकी ना कोई आवाज़ है और ना ही इसमें कोई हरकत है, यानी कि जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो हमें लगता है कि सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है हमारे आसपास, सब खाली हो गया, ख़त्म हो गया। ये बात सिर्फ एक कान के लिए थी आसियाए गर्दिश। आसिया कहते हैं चक्की और गर्दिश अयाम कहते हैं मुराद ज़माने की गर्दिश, जैसे हम ज़माने की गर्दिशों में पिसते हैं, जैसे चक्की में कोई आटा गंदम पिसा जाता है उसी तरह। तो एक कान के लिए रुक सी गई, यानी गर्दिश जो दौरा थी वो यूँ महसूस हुआ मुसन्निफ़ को जैसे वो रुक गई है, लेकिन फ़ौरन ही रवा हो गई और ऐसा लगा कि फिर से रवा दवा हो गई है। ज़िंदगी अपने तमाम हंगामों के साथ रवा दवा नज़र आने लगी, यानी हमें ज़िंदगी में लौटना ही पड़ता है। किसी के इंतकाल की खबर हमें रंजीदा तो कर देती है मगर फिर हम ज़िंदगी की तरफ लौट जाते हैं। मकान वापस आया ना, यानी वो घर वापस लौटे, ना नहाना अच्छा मालूम हुआ और ना खाने का जी हुआ, जैसे नफ्स अपने मुतालबात छोड़ बैठा था। थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करके लेट रहा, यानी कि जो उनकी दिल की ख्वाहिशात थी सब ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए मफकूद हो गई हों और वो कमरे को बंद करके आराम करना उन्होंने बेहतर समझा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि वो शदीद दूर के सफ़र से आए थे और शदीद गर्मी थी। जहन ने माजी के औराक एक एक करके पलटने शुरू कर दिया। अब उनके जहन में क्या चल रहा है, वो अपने माजी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अल्लामा इकबाल से उनकी मुलाकात हुई थी। तिफली का ज़माना याद आया, यानी बचपन का उनको ज़माना याद आया जब वो बचपन में थे। तो जब इकबाल के अशार छुटपने की, दोस्ती की तरह मज़ेदार और जानिसार मालूम होते थे और ख़ुद इकबाल का ये तस्वर था कि वो जो अशार कहते हैं उन्हीं में रहते बसते हैं। इकबाल की सूरत वही होगी जो मेरे अपने तस्वुरात के अमल से पैदा हुई थी, बहुत अच्छी सी, बहुत चाहे जाने वाली, यानी कि नज़में को याद आईं, उनकी बातें याद आईं और उसको अपने ज़माने की बातों को याद कर रहे थे। तो सन 1925 में मरहूम से मिलने वो लाहौर गए थे और इकबाल के कलाम में जो बातें बचपन के तजस्सुस में दिलचस्प मालूम होती थीं अब तज्ज़िये व तजुर्बे की ज़द में नाकाबिले फ़हम मालूम होने लगी थीं। तज्ज़िये व तजुर्बे किसी चीज़ को समझना आजमाइश और नाकाबिले फ़हम मालूम, यानी कि उनकी समझ से बालातर थीं। तो मैं सिर्फ़ पढ़ने और अपने तौर पर लुत्फ़ लेने की मंज़िल से गुज़र चुका था, यानी जब मैं महसूस कर रहा था कि मैं पढ़ चुका हूँ और जो मैं महसूस करता था मज़ा उसको पढ़ने का, अब पढ़ाने को पुरफ़िक्र व पुरलुत्फ़ बनाने का फ़र्ज़ आयद होता था। ग़ालिबन दिन के 9-10 बजे होंगे। मैं मरहूम की कोठी पर पहुँचा, कपड़े पहनकर किसी मुकदमे की पैरवी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब वो ये बता रहे हैं कि मैं उनके साथ जो वकील ड्रेस पहनते हैं वो पहनकर मैं 9-10 बजे वहाँ पहुँचा और मुकदमे का एक मुकदमा था जिसकी पैरवी करनी थी, उसके लिए तैयार हुए और सब ड्रेसेस वगैरह पहनकर कॉलर दुरुस्त करते हुए बरामद हुए। गठा हुआ जिस्म, चौड़ी चकली हड्डियाँ। गठा हुआ जिस्म का मतलब है
उनकी सेहत वगैरह की तारीफ़ करी। चौड़ी चकली हड्डियाँ थी, मर्दाना अंदाज, आंखों की साख्त और मूँछों की वजह किस कदर तोरानियों यानी तुर्की जैसी, और सूट बड़ा अच्छा मालूम होता था। मुस्कुराने में आंखों के गोशों में झुर्रियाँ पड़ जाती थी जैसे मुस्कुराते हैं, जिससे ज़कावत व मुलातफत का इजहार होता था। बड़ी खुशदिली और शफ़क़त से हाथ मिलाए किसी कदर देर तक हाथ में लिए रहे, जैसे गर्मजोशी से इस्तकबाल करना। और मुलातफत कहते हैं नरमी के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत से हाथ में लेकर गर्मजोशी से इजहार करना मोहब्बत का। तो उनको ऐसा महसूस हुआ, उसके साथ मिलने के बाद वो बताते हैं। थोड़ी देर के लिए कमरे में आ बैठे, अलीगढ़ का हाल दरियाफ्त फरमाते रहे। आवाज़ भारी थी लेकिन बुलंद होने के साथ साथ ज़ोर और सफाई बढ़ती जाती। मैंने इस खुद एतमादी के साथ, जिसमें आलमाना और वालहाना दोनों अंदाज मतवाज़न व मतवाज़ी हों, यानी बहुत पढ़े लिखे अंदाज में, बहुत खुशी वालाहाना खुशीपन के साथ और इस्तकबाल हुआ उनका, और कम लोगों को गुफ्तगू करते सुना है। यही बात मुझे ज़ाकिर साहिब में मिलती है। अल्लामा मरहूम की बातें सुनिए बशर्ते कि वो बात करने पर आमादा हो जाए, यानी कि शर्त कि वो हमारी बात सुने तो फ़ौरन महसूस होगा कि उनकी बातें सिर्फ ज़बान से नहीं अदा होती थी, और वो सिर्फ अपने अल्फाज और फ़िक्रों पर नहीं भरोसा करते थे, बल्कि वो बातें कहीं दूर से बड़ी गहराई से आती थी। उनकी गुफ्तगू हशू ज़वाइद का मतलब है कलाम की खूबियाँ और बारीकियाँ बिल्कुल उससे पाक थीं कि वजाहत और जामियात बजाय खुद सनाया बदाया मालूम होने लगती थी। गुफ्तगू करने में उनकी आंखें निफ्स से भी कुछ कम खुली रहती थीं। अलबत्ता जब गुफ्तगू में गर्मी और रवानी पैदा हो जाती थी, यानी तेज़ी के साथ गुफ्तगू फरमाते, तो आंखें पूरी खुल जाती थीं और चेहरे पर गर्मी और रोशनी झलकने लगती थी। उसी दिन शाम को दूसरी मुलाकात हुई इत्तेफाक से। उसी दिन एक नौजवान शायर आ गए जो कुछ देर तक अपना फ़ारसी कलाम सुनाते रहे। उनकी शायरी और लहजे दोनों पर जदीद ईरानी रंग गालिब था। कुछ और लोग भी आ गए। नौजवान की गुफ्तगू में ताला कहते हैं शेखी और बरतरी। तो डॉक्टर साहब की मुसलसल खामोशी किसी कदर बेजारी में तब्दील होने लगी थी। कुछ देर तो बैठे रहे, उसके बाद उठ खड़े हुए थे। सबक ख़त्म हो गई, यानी कुछ बेजारी का खफगी का कुछ इजहार किया। सिर्फ 2-4 साहब बैठे रह गए। अंदर से देर में बरामद हुए। चेहरे पर अब भी इनकबास तारी था। तो इनकबास कहते हैं कोफ्त के आसार चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर तक हुक्के का ठहर ठहर कर कश लेते रहे। उसके बाद फरमाया, नेमत के मुताबिक इंसान को ज़र्फ़ नसीब ना हो तो नेमत, अब यहाँ पे हम कहेंगे ज़र्फ़ का मतलब होगा हौसला और हिम्मत का मुजाहरा किया उन्होंने, और एक नेमत कहा कि एक नेमत है तो लानत बन जाती है। अगर आपके पास ज़र्फ़ ना हो, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा ना करें तो फिर क्या होता है, वो लानत बन जाती है। उसके बाद कुछ लोग और आ गए। अब तबीयत बहाल हो गई, यानी बेहतरी की तरफ आने लगे कि और दूसरे लोग आ गए जिससे उनको मिलकर खुशी हुई। हर एक से पुरसश हाल करते, वो भी इस तौर पर नहीं कि मौसम अच्छा है या बुरा। रस्मी बातें तो वो करना ही नहीं जानते थे, यानी बेइंतहा अच्छी गहरी बातें गुफ्तगू करना, हर मिलने वाले से उसके मशागिल और इसका मकसूद हाल दरियाफ्त करते, यानी कि दुख सुख सुनते। लोग मरहूम के हल्के में मौक़दीन की हैसियत से डरे सहमे हुए नहीं बैठे थे, यानी जो उनके चाहने वाले थे। मोतक़दीन कहते हैं उनके चाहने वाले, तो वो बल्कि मोहब्बत से और बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा होती थी, आराम से बातें करते थे। हर शख्स मरहूम की बातें बड़ी गहरी तवज्जो से सुनता और ख़ुद भी बेतकल्लुफ़ से अपनी सुनाते वो हर बात। एक माहौल होता है जहाँ बैठ के अच्छी तरह से बात की जाती है, डर सहम अंदाज नहीं होता, मोहब्बत होती है, गर्मजोशी का मुजाहरा किया जाता है। तो दूसरे दिन भी फिर मरहूम की खिदमत में हाजिर हुआ। आज कहीं जाना न था, इसलिए बड़े इत्मीनान से और बेतकल्लुफ़ी से बातें शुरू की। उसी ज़माने में इकबाल के नज़रिए फ़ौकुल बशर का बड़ा चर्चा था। अब यहाँ पे फ़ौकुल बशर जो है, फ़ौकुल बशर एक ऐसी उनकी है कि इंसानी सफ़ात की बुलंद, जिसमें अल्लामा इकबाल की नज़में थी जो उनके बड़ी मशहूर थी, कि जिसमें बाज़ बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसमें मैंने ख़ास तौर पर अपने शुबात का इजहार किया। यानी कि उनकी शायरी मुश्किल है, आपको मालूम है, मुश्किल वर्डिंग होती है, फ़ारसी में होती है, तो उन्होंने शुबात का इजहार किया, शक का इजहार किया। तो मरहूम ने बड़े ही आलमाना अंदाज से और इंतहाई खुशदिली और ख़ुद एतमादी के साथ, जो उनकी सीरत का बड़ा ही गिरा कदर पहलू था, यानी कि बेहद अच्छी तरह से मेरी जो शक शुबात थे, जो मैं नहीं समझ पा रहा था, उनकी शायरी को उन्होंने बड़ी आलमाना और अच्छी तरह से मुझे समझाया, इजहार ख्याल करना शुरू किया। मुझे इस वक्त जो चीज़ सबसे अजीज़ और खुश आइंदा मालूम हुई वो ये थी कि मुश्किल से मुश्किल मसले को मरहूम इस खूबी से वाज़े करते थे कि ऐसा मालूम होता था जैसे मुतनाज़ा फ़िया मसले में कोई कशीदगी थी ही नहीं।
मुतनाज़ा फ़ी कहते हैं जिससे कोई ऐसा मसला जिसमें झगड़े की बात हो, कोई ऐसा मसला जो अटक गया हो, वाज़ेह ना हो रहा हो, तो उस मसले में कोई कशीदगी थी ही नहीं, यानी कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझाया कि मेरे सारे जो ज़हन में शुबहात थे, शक थे, वो सब दूर कर दिए। आलमाना व मुखलिसाना नुक्ते नज़र की ये करामत है कि नागहानी पेचीदगियों और नामालूम मसाइल का हल बड़ी आसानी से सामने आ जाता है। मरहूम को सिर्फ शायर समझ लेना या ये कि उनके ख़यालात या तसव्वुरात तमाम के तमाम उनके कलाम में मुक़य्यद हो चुके हैं, बड़ी गलती। यानी कि उनकी जो शायरी है, उनकी जो तसव्वुरात है, हम ये समझें कि तमाम शायरी में ही है मौजूद, नहीं कुछ ऐसी मुक़य्यद का मतलब यहाँ कैद की मीनिंग है, लेकिन यहाँ कहेंगे कि तमाम की तमाम जो जहन में ख़यालात थे वो शायरी में शायद नहीं आ सके थे। हमारी ये बड़ी गलती होगी कि हम ऐसा समझें। मरहूम की फ़िक्र व नज़र का बहुत कम हिस्सा उनके कलाम में मुंतकिल हुआ, यानी कि जितना वो गहरी बातें सोचते थे वो तमाम की तमाम शायरी में नहीं आ सकी। वो बहुत कुछ जानते थे और यही नहीं बल्कि अक्सर कुछ ऐसा भी महसूस हुआ जैसे बाज़ बिल्कुल ही नई बातें दौरानी गुफ्तगू में उन पर किसी को कोशिश के बग़ैर मुनकशिफ हो गईं। मुनकशिफ का मतलब ज़ाहिर हो जाना, कि जब हम बातें करते हैं तो किसी की बात हम पे ज़ाहिर हो जाती है। इसी तरह कुछ बातें जब उनसे बातें करने लगे तो हमें महसूस हुआ कि वो शायरी में तो बातें मौजूद नहीं जो वो गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। अक्सर ये ख्याल आता है कि डॉक्टर साहब जिस तकलीफ़ में मुब्तला रहकर आलम बका को सुधारें, काश किसी वक्त मैं हाजिर खिदमत होकर उनके लिए वो कर सकता था। उनका ख्याल था कि अगर मैं डॉक्टर साहब जिस तकलीफ़ में थे, बीमार रहे आखिरी उम्र में, तो जब वो दुनिया से जाने लगे काश मैं उनके पास होता, उनकी खिदमत करता, तो ये मेरे लिए बड़ी बायस फ़ख्र की बात होती, मुझे खुशी होती। फिर सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े शख्स थे, उनको मुझ जैसा मामूली शख्स क्या तस्कीन या तशफ़ी दे सकता था। फिर कहने लगे डॉक्टर साहब तो इतने बड़े शख्स थे, मुझ जैसा एक मामूली सा शख्स उनको कैसे उनकी खिदमत कर सकता था। वो तशफ़ी दे नहीं पाते, उनका ये अपना ख्याल था ज़ाती अपने बारे में कि वो खासाने बारगाह में से थे, यानी वो बहुत मकबूल अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल थे, प्यारे थे। उनका खुदा से ख़ास ताल्लुक़ था, लेकिन इस बात से तबीयत मुतमईन नहीं होती। मैं खूब समझता हूँ कि वो मौजज़े का ज़माना नहीं रहा, यानी कि ये इस वक्त ये जो ज़माना चल रहा है वो मौजज़ों का नहीं है। लेकिन मोहब्बत व खुलूस में अब भी बड़ी करामतें पोशीदा हैं, यानी अभी भी हम देखेंगे तो आपको मोहब्बत व खुलूस मिलती हैं लोगों में। दूसरों की वो कौन सी तकलीफ़ है जिसको मैं या आप मोहब्बत से कुछ और नहीं तो थोड़ी देर के लिए ज़ायल नहीं कर सकते। यानी हम चाहें तो हम किसी की दुख तकलीफ़ में उसकी खिदमत करके, उससे प्यार के दो मीठे बोल के उसकी तकलीफ़ को थोड़े बहुत ज़ायल या ख़त्म कर सकते हैं। और ये माखूज़ है गंजहाए गिरा माया से, गंजहाए गिरा माया यानी कीमती ख़जाना। तो ये हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसके मशक़ी सवालात, खुलासा, खाली जगह और इक़्तिबासात की तशरीह और अल्फाज जुमले भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लाइक से हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।